हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं अपने इस प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग जानते हैं आपको बच्चों पृष्ठीय क्षेत्रफल में आयतन पढ़ा रहे थे। हमने एक एक्सरसाइज जो 12.1 था वो उसको कंप्लीट कर लिया, 12.2 भी इसको कंप्लीट, मतलब 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन हो गए बच्चों। आइए आज जितने हमारे क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट कर देंगे बच्चों, जिससे ये हमारा चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो चैप्टर 13 है आपका सांख्यिकी की, वो उसको भी पढ़ा देंगे, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पग विचलन विधि। ठीक है बच्चों, फिर उसका आ जाएगा बहुलक और माध्यक, इसे भी खत्म हो जाएगा, फिर प्रायिकता आ जाएगा बच्चों। वीडियो में बनाइए, वीडियो अच्छा लगे तभी लाइक करिएगा, तभी सब्सक्राइब करिएगा बच्चों। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, देखिए बच्चों क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा बच्चों एक बर्तन, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है बच्चों, कह रहा एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। कोई बर्तन है उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है बच्चों। इसकी ऊंचाई कितनी दे दी, 8 सेंटीमीटर। तो चलिए बच्चों, हम ये मान लीजिए कोई आपका क्या है शंकु, ये कैसा है, उल्टे था बर्तन है, उल्टा है तो उल्टा बना देंगे। लीजिए बच्चों, ये हमारा शंकु हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका केंद्र। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा एक बर्तन एक उल्टे शंकु का आकार था, हमने उलट भी दिया। इसकी ऊंचाई कितना दे दी, 8 सेंटीमीटर। आपको पता ये क्या देगी इसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई कितना बच्चों, 8 सेंटीमीटर दे दिया है, कोई दिक्कत। ये आपका केंद्र हो जाएगा। आगे चलिए। इसकी ऊपरी सिरे जो खुला है, ये ऊपर सिरा बच्चों क्या है, खुला है। ठीक है, आगे चलिए। खुला हुआ है, इनकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इनकी त्रिज्या बच्चों कितना, ये त्रिज्या हो जाएगी, ये कितना बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। आगे चलिए बच्चों, क्या कर रहा है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। इसमें एकदम पानी एकदम टनाटन, मतलब एकदम चकाचक भरा हुआ है बच्चों, एकदम पूरा एकदम क्या हुआ, पानी भरा हुआ है। ठीक है, आगे चलिए। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक की त्रिज्या कितना दी, 0.5 सेंटीमीटर, इसे हम डाल लें बच्चों, शीशे की कुछ गोलियां है, ये मान लीजिए शीशे की गोलियां है बच्चों। इनकी त्रिज्या कितना दे दिया है, ये केंद्र हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर दिया बच्चों। त्रिज्या वाले एक गोला है, डाली जाती है, तो मतलब ये गोली बच्चों जो अपने कंचे खेलते हैं, गोली जो मकर संक्रांति में खेलते हैं बच्चों, ये गोली क्या है, इसमें डाला जा रहा है। ठीक है, कितनी डाला जा रही है आपको नहीं पता अभी। आगे चलिए। तो इसमें से भरे पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाए। बच्चा ऐसे बताइए, ये पूरी तरह से भरा है बच्चों। जैसे ही कंकड़ इसमें मतलब गोली डालेंगे तो कुछ पानी हिस्सा बाहर होगा। तो कितना बाहर हो रहा है, कह रहा है 1/4। किसका बाहर हो रहा है, शंकु से ही पानी बाहर हो रहा है, तो कहेंगे 1/4 शंकु का आयतन। यही कहेंगे। जैसे आपने कहानी सुना होगा, घड़े में जो मिटकी थी, कौवा वाला कहानी सुनते, जो पानी क्या था, मिटकी में तरे था, उसको पानी पीना था तो पानी नहीं पा रहा था, क्या करता था, वो कंकड़ को नीचे से उठा के उसमें डालता था, जिससे पानी क्या था, ऊपर आ जाते थे, तो जिससे आसानी से वो पी लेता था। उसी प्रकार बच्चों ये पानी एकदम टनाटन मतलब भरा हुआ है। जब गोली के कुछ कंचे डालेंगे तो इसमें तो पानी का पूरे पानी का 1/4 हिस्सा क्या हो रहा है, बाहर निकल जा रहा है। यही आपसे प्रश्न कर रहा है। आगे चलिए। तो पूछ रहा है डाले गए शीशे की गोलियां की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा बताइए, जितने गोली इसमें डालेंगे उतना पानी बाहर रहा है, 1/4। तो यहाँ लिखेंगे गोली क्या था, हमें संख्या निकालना था, हमें मान लीजिए संख्या नहीं पता, तो मान लीजिए एन बच्चों क्या है, संख्या, कितने गोलियां डाली जा रही है, नंबर ऑफ गोली। एन गुड़े बच्चों ये क्या जाएगा, गोली का आयतन लिख देंगे, गोली का आयतन, गोली का आयतन बच्चों बराबर होगा, क्या हो जाएगा, कहेंगे शंकु के में से ही पानी तो बाहर निकल रहा है बच्चों। जब गोली इसमें डालेंगे तो शंकु में से ही पानी निकले, कहेंगे 1/4। 1/4 मतलब 1/4 गुड़े बच्चे क्या हो जाएगा, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन बच्चों। बस यही चीज करना है। यन मतलब हमको पता चला कितनी गोलियां डालेंगे, यही नहीं पता है, तो यन हो जाएगा बच्चों गुड़े गोली का आयतन क्या होता है बच्चों, गोली कैसा आता है, गोला आता है, तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए बच्चों यहाँ कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन बच्चों ये होगा, यहाँ त्रिज्याएं देखिए 2 है, तो एक छोटा आर मान लीजिए, एक बड़ा आर, तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ बच्चों आप लोग लिख दीजिएगा शंकु की त्रिज्या, ये क्या है, शंकु है, तो लिख दीजिएगा शंकु की त्रिज्या बच्चों, शंकु की त्रिज्या मान लीजिए कैपिटल आर। क्यों, क्योंकि इनकी त्रिज्या बड़ा है, तो मान लीजिए कितना है बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर है। ये गोली की त्रिज्या यहाँ लिख देंगे, गोली की त्रिज्या, गोली की छोटका आर ले लीजिए, क्योंकि आप माना कितना बच्चों, 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर। बस बच्चों बस यही करना है। अब यह ऊंचाई आपको पता है, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल आर लीजिए, क्या लीजिए, क्या आता है 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ ले लेंगे कैपिटल क्यूब ले लेंगे,
बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 रहेगा ही रहेगा। गुड़े शंकु का आयतन क्या होता है, कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। एच एक का है तो ये मेरा एच लेंगे, एच कितना है 8, ये शंकु का है। तो चलिए यहां से देखिए, अब बराबर में आपको पता होगा ये 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि बराबर चाहिए, पाई से पाई बच्चों कट जाएगा, क्यों, क्योंकि बराबर में है तो कट जाएगा, दोनों समान संख्या है। अब और कुछ नहीं कटेगा बच्चों, ध्यान बच्चे कब आ जाएगा, कहेंगे हमारा आ जाएगा सर 4 में जब n का गुणा करें बच्चों 4n हो जाएगा। अब यहां से हो जाएगा r³ बच्चों, यहां से हो जाएगा 1/4 गुड़े पाई भी कट गया, 1/3 कट गया, आर स्क्वायर और एच। क्यों है बच्चों, यदि बराबर में कोई चीज है तो काट देते हैं, नीचे नीचे वाला करता है, ऊपर ऊपर वाला करता है। अब ये 4 से नहीं काटेंगे क्योंकि हर में रहता तो काट देते हैं। अब पाई से पाई कट गया, ठीक है। अब मान रखते हैं यहाँ से बच्चों, मान रखते ना चलिए बच्चों, देखिए 4 तो रहेगा ही रहेगा, यन नहीं पता कितनी गोलियां डाले, बाकी ये पता है आर किसका बच्चों, आर आपका क्या, गोली का, हमने एक मिनट बच्चों गलती क्या कर दिया, गोली का जो त्रिज्या लिया वो क्या ले लिया है, यहाँ ले लिया हमने बड़ा आर। तो यहाँ देखिए गोली की त्रिज्या यहाँ लिया हमने बड़ा आर, तो यहाँ आप लिखना चाहते हैं, ये छोटा आर रहने दीजिए, तो यहाँ बना लीजिएगा, यहाँ बच्चों छोटका आर लिख दीजिएगा क्योंकि भाई छोटा था वो शंकु वाला, ये आर जाएगा, ये कैपिटल आर का। देखो अब कुछ करना तो नहीं है, आप किसी भी मान लग सकते क्योंकि उनका मान बड़ा इसलिए कैपिटल आर मानेंगे, ठीक बच्चों। बस अब मान रखिए 4 गुणे n है, ये गोले की त्रिज्या कितना है 0.5, कितने देंगे लिखेंगे, क्यूब कर देंगे, ठीक। अभी तक चलिए 1/4 है तो 1/4 आने दीजिए, गुड़े ये आर किसका, शंकु का, शंकु त्रिज्या कितना है 5, 5 के स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर लगा है, एच किसका, शंकु के कितना 8। चलिए यहां से बच्चों देखिए क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, गुड़े n हो जाएगा, 5 के वर्ग करेंगे 25, 5 के क्यूब क्या था 125, कितना जाएगा 125, दशमलव क्या आएगा 3 स्थान पर लगे 1 2 3, मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा बच्चों 0, ठीक। आगे चलिए 1/4 गुड़े 5 के वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 और गुड़े 8। यहाँ देखिए बच्चों थोड़ा सा अब तो आपका आ जाना चाहिए, देखिए इधर यही चीज उतार रहे हैं ना अभी, तो यहाँ सबका 4 गुड़े n है, उतारिए मत बच्चों, गुड़े देखिए दशमलव हटाने के लिए करेंगे 1 2 3, 1000 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 125 बटे हो जाएगा 1000, वही बच्चों 1000 का गुणा भाग करते हैं दशमलव हटाने के लिए, 1/4 है तो 1/4, 4 से 4 काटिए बच्चों, देखिए 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कोई दिक्कत यहाँ तक, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब 25 दूना कितना आ जाएगा 50, 25 दूना आ जाएगा बच्चों 50। अब देखिए अब ये काट रहा है तो काट दीजिएगा, ये देखिए 50 से कट जाएगा, तो यहाँ आगे हम काटिए बच्चों, देखिए वो ऊपर ऊपर से कटता है, तो काट किससे काट रहे हैं, मान लीजिए हम 25 से काट रहे हैं, 25 दूना क्या था 50, अब 25 पंजे 125, 25 पंजे 125। अब ये काट लिए बच्चों 2 दूनी 4, यहाँ सबका 2 बचेगा। बस आप देखिए क्या बचा, कहेंगे सर 5 दूनी 10 n, क्या बचा 5 दूनी 10 n, अब गुड़े बच्चों आप ऊपर 1 बचा 1/1000, यहाँ बचा कुछ नहीं बचा 1 बचा, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये शून्य से कट जाएगा, कहेंगे सर कट गया, तो यहाँ से कहेंगे n में 1 का गुणा करेंगे n आ जाएगा, यहाँ बचा 100 बराबर 1, 1/1 कर देंगे, इसका गुणा इधर इसका गुणा इधर, यहाँ से हो जाएगा बच्चों n बराबर कितना आ जाएगा 100। यही पूछा शीशे की कितनी गोलियां डाली गई बच्चों, 100 गोलियां डाली गई इस शंकु में, यहाँ लिखेंगे। अतः शीशे की, आप कैसे भी काट सकते हैं आपका आंसर सेम आएगा, शीशे की गोलियां 100 डाली गई है, 100 डाली गई है शंकु में, ठीक बच्चे यही आपका आंसर है, ठीक है। चीजें समझ में आ गई आपको, यहाँ ही दिक्कत हुआ होगा, छोटा आर लिए थे बड़ा, जिसका मान बड़ा रहेगा बच्चों उससे बड़ा आर ले लिए जिसका मान छोटा, ठीक है। यदि चीजें आप लोग को समझ आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से जल्द। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए, 5 तो हो गया, 6 नंबर देख लीजिएगा। कह रहा बच्चों कि हमारा दे दिया है ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक शंकु वाला एक अन्य बेलन अध्यारोपित है, मतलब एक बेलन पे एक बेलन रखा गया। तो देखिए ये मान लीजिए बच्चों आपका ये पहला बेलन है, ठीक बच्चों। इसी बेलन के ऊपर क्या रखा गया बच्चों, एक बेलन और रखा गया है, तो चलिए एक बेलन और रख देते हैं।
चलिए अच्छा, यही कह रहा आपसे प्रश्न। ठीक बच्चों, अब जिसका मान दिया, देखिए कह रहा ऊंचाई 220 सेंटीमीटर। अब देखिए जो बड़ा बेलन होगा तो बड़ा लंबाई होगा 220 सेंटीमीटर बच्चों, तो ये बड़ा, ये क्या बड़ा है, तो 220 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है इस बेलन की। ठीक, और क्या दिया दिया बच्चों, 24 सेंटीमीटर व्यास, ये केंद्र होगा, तो व्यास करना होगा 24 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक ये केंद्र हो जाएगा। ठीक, त्रिज्या आधा हो जाएगी। और आगे चलिए बच्चों, क्या दिया है, और जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई कितने में, 60 सेंटीमीटर दिया, मतलब ऊंचाई छोटे वाले बेलन की। आगे चलिए बच्चों, क्या दे दिया, और इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, यदि केंद्र है बच्चों, ये त्रिज्या कितना दे दिया, 8। त्रिज्या दिया, व्यास बच्चों त्रिज्या दे दिया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे चलिए, आगे बच्चों क्या कह रहा है, हाँ, लोहे का स्तंभ बना हुआ था, किससे बना है बच्चों, लोहे का स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। द्रव्यमान मतलब वही आयतन, क्या निकलना, आयतन निकलना। आगे चलिए, जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना दे दिया, लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 केजी बराबर दिया है। क्या बच्चों दिया है, बोला 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर बच्चों 8 केजी, क्या है 8 ग्राम। अच्छा 8 ग्राम दे दिया है, कितना बच्चों 8 ग्राम, मतलब जी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होता है। पाई मान लीजिए 3.4, यहाँ बोला पाई मान यूज करिए 3.14। और कुछ कह रहा है, ठीक बच्चों, और कुछ नहीं कह रहा है। हाँ चलिए, तो हमें बताना है, देखिए ये एक बेलन ये बच्चों लंबाई वाला 220 सेंटीमीटर वाला, एक अन्य बेलन 60 मीटर लंबाई वाला, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, इसका व्यास दिया बच्चों 24 सेंटीमीटर। अब आपसे हम यदि पूछे तो ये त्रिज्या कितनी हो गया, कहेंगे सर इसका आधा हो जाएगा, कहेंगे हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 24 का आधा क्या होगा 12, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। ठीक, हमें पूछ रहा है इसका द्रव्यमान निकलिए कितना केजी का होगा। केजी मतलब बच्चों पूरा पूरा तो लेंगे, तो मतलब एक तरह से बोलिए आयतन, तो यहाँ से कहेंगे सर आयतन निकालना है, तो यहाँ से बोलेंगे लोहे का आयतन। ये लोहे से बना है बच्चों, क्या बना है, लोहे का बच्चों आयतन हो जाएगा बराबर। बताइए बच्चों क्या लगा, कहेंगे बड़ा बेलन लगा, एक छोटा बेलन, एक बड़ा बेलन एक छोटा बेलन। अब देखिए यहाँ दो हमारा ऊंचाई होगा, एक छोटा वाला बेलन एक बड़ा वाला, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए जो कैपिटल लेंगे तो बड़ा बेलन का। देखिए यह क्षेत्र किसका है बच्चों, ये कैपिटल इस बेलन का है, 220 हो जाएगा। यदि हम त्रिज्या भी ले लेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 220 सेंटीमीटर। बच्चों यदि हम त्रिज्या कैपिटल ले लेंगे तो किसका आ जाएगा, कहेंगे सब 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। जैसे इस प्रकार देखिए छोटे बेलन की क्या आ जाएगी, स्मॉल एच ले लीजिएगा, कितना 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर ले लीजिए। अब बच्चों त्रिज्या कितना 8 है, तो 8 ले लीजिए, त्रिज्या छोटा ले लीजिए 8 मीटर। अच्छा मीटर है क्या सब बच्चों, तो ये भी सेंटीमीटर होगा, हाँ ये भी सेंटीमीटर को सब सेंटीमीटर है। ये भी कितना है 60 सेंटीमीटर है बच्चों, ये भी क्या है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और सब सेंटीमीटर है। अब बच्चों अब यहाँ रखना है, देखिए लोहे का आयतन निकालेंगे के लिए क्या, एक बड़े बेलन का आयतन प्लस दोनों जुड़ा है तो क्या कहेंगे प्लस छोटे बेलन का आयतन। यहाँ लिखेंगे बड़े बेलन का आयतन, बड़े बेलन का आयतन बच्चों। यदि तरीका जानते रहेंगे कुछ है नहीं, बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन। चलिए बच्चों फार्मूला लगाइए। अब देखिए फार्मूला आपका सेम रहेगा दोनों फार्मूला। बड़े बेलन का आयतन मतलब, बेलन का आयतन मतलब क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर लेंगे कैपिटल एच हो जाएगा, प्लस छोटे बेलन बच्चों क्या आता है, यही हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और छोटका एच। ठीक है, यहाँ से देखिए अब आयतन क्या है, इसका इकाई क्या हो जाएगा, आयतन है तो क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर से देख लीजिए, इतना लॉक कर दिए, इधर देखिए बच्चों यहाँ से पाई देखिए बच्चों दोनों में, तो दोनों में से ले लीजिए कॉमन, पाई ले लेंगे कॉमन, तो बचेगा आर स्क्वायर एच प्लस बच्चों आपका बचेगा आर छोटका आर बचेगा और इस छोटका एच, और यहाँ से आपका सेंटीमीटर आपकी चलता है। मात्र कुल मान रख दीजिएगा आ जाएगा। पाई का मान कितना यूज करना है, आपसे प्रश्न बोला 3.14, कितना यूज करिए 3.14 हो जाएगा। ये बड़का आर कितना दे दिया है, बड़का आर आपको देखिए 12 है, 12 का स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर लेते हैं, गुड़े एच आपका कितना है 12, एच कितना है 220। छोटका आर बच्चों कितना है, छोटका आर आपका देखिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर करिए बच्चों। छोटका एच कितना है आपका 60 कर दीजिएगा, और सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों यहाँ से करते रहिए 3.14
एक चार, 12 का वर्ग करेंगे 144 हो जाएगा, गुणे हो जाएगा 220 प्लस 8 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 64 और गुणे हो जाएगा 60 सेंटीमीटर क्यूब चलता आ रहा है बच्चों। इधर से आपका 3.14 हो जाएगा, गुणा कराइए 144 में 22 का गुणा कराएंगे बच्चों तो देखिए 22 चौका 88, 22 चौका कितना आता है बच्चों 88, 88 की 8, फिर बच्चों 22 चौका 88, 22 चौका 88 की 8, 22 चौका 88, 88 और 8 बच्चों कितना जाएगा कहेंगे हो जाएगा 96, 96 के बच्चों कितना जाएगा 6, हासिल लगा 9, 22 एक कम 22, 22 और 9 कितना आता है बच्चों 31, कितना जाएगा 22 9 बच्चों 31 हो जाएगा। अब जीरो है तो जीरो लगा दिए, एक जीरो बचा था जीरो, अब प्लस 64 में गुणा करिए 6 चौ 24, 6 चौ 24 की 4 हासिल लगा 2, 6 दहा का 36, 36 और 2 कितना जाएगा 38, अब जीरो है तो जीरो लगा दीजिएगा सेंटीमीटर। अब बच्चों क्या करिए बस आपका अब आ ही गया लोगों, गुणा भाग करना है तो जोड़ लेते हैं इसे, तो जोड़ते हैं देखिए कितना जाएगा 0 0 हो जाएगा, और जोड़िए 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12 की 2 बच्चों हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चा 6 और 8 6 14, 14 एक कितना जाएगा 15, हासिल लगाइए बच्चों 3 और 1 कितना जाएगा 4, 4 1 कितना जाएगा 5 और ये बचेगा 3। अब आपका ये आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आइए बच्चों इसका गुणा कराते हैं, थोड़ा सा मोबाइल का सहारा ले लेते हैं कैलकुलेटर का, आप भी थोड़ा कर लीजिएगा। तो गुणा करते रहिए बच्चों, आप लोग गुणा करके कमेंट बताइए जल्दी से, हम तो मान लीजिए कर रहे हैं सारा। कितना है बच्चों आपका देखिए है 3.14, 3.14 गुणे आपका है 35 520, 35 520 बच्चों 35 520, 35 520 सही है। ये आपका आएगा कितना आ जाएगा, अरे बच्चों गड़बड़ हो गया क्या, गुणा 3.14, 3.14 गुणे 35 520 आपका बच्चों आएगा 111, कितना आएगा 111, फिर 5 3 2.8 ये बच्चा आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका अभी 1 सेंटीमीटर क्यूब का आता ना बच्चों, हमें दिया है कि ना 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना 8 ग्राम। तो यहाँ से बच्चों क्या कर देंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि बच्चों कहें लिख देंगे, यहाँ देखिए मोबाइल रख दे रहे हैं, कहेंगे 1 सेंटीमीटर क्यूब का मान कितना है बच्चों 8 ग्राम। इसी में 8 का गुणा करा देते हैं बच्चों, इसी में क्या आ जाएगा 8 का गुणा, जब 8 का गुणा कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा आपका, इसमें जब 8 का गुणा कराएंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए आपका 100 मतलब 1115 32.8 बच्चों देखिए 1 सेंटीमीटर का दाम कितना 8 ग्राम, हमारे पास कितना है इतना ग्राम, इतना कीजिए 8 का गुणा करा देंगे, जब 8 का गुणा करेंगे ये किस में चेंज होगा ग्राम में चेंज होगा, तो 8 का गुणा करा भाई कितना आ जाएगा, तो चलिए गुणा करा देते हैं 8 का जल्दी से कैलकुलेटर से, तो कितना आ जाएगा 8 का गुणा करेंगे तो 892 कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए गुणा कराने के बाद आपका आ जाएगा 892 26 हो जाएगा बच्चों, और आपका 2 दशमलव हो जाएगा 4, ये आपका ग्राम है, ये है। अब जो हमें ग्राम में नहीं इसमें चेंज करना है किसमें किलोग्राम में, तो आपको पता होना चाहिए 1 ग्राम बराबर क्या था बच्चों, यदि ग्राम को हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो कहते हैं 1000 से भाग देंगे, 1000 1 केजी हो जाएगा, यही होता है ना बच्चों। तो चलिए इसे 1000 से भाग दीजिए, आपका केजी में हो जाएगा कितना 892 26 मतलब 4। अब इसमें जब हम 1000 का भाग देंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा केजी में चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, कितने शून्य 1 2 3 तो दशमलव घस गएगा 1 2 3 बता जाएगा यहाँ, मतलब कहेंगे सर जी 892.2624 केजी। बच्चों यही आपका फाइनल आंसर होगा, हो सकता है आपके एग्जाम में ये ऑप्शन दिया हो 892.26 केजी, यही दे दिया लगभग में करके। ठीक बच्चों ज्यादा कुछ है नहीं, थोड़ा गुणा भाग था कैलकुलेशन था, यहाँ हमने मोबाइल कैलकुलेटर साले आप लोग वैसे कर सकते थे, क्योंकि हमने अपने जानते हैं जी वीडियो में ज्यादा समय हो जाएगा, ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम गुणा मोबाइल से कर लिए बच्चों। ठीक है आप लोग बताइए कैसा लगा, हाँ कई चीजें नहीं समझ आए तो कमेंट करिए, नहीं हम फिर बता देंगे। ठीक है इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 7 स्क्रीन में दिख रहा होगा बच्चों, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। कह रहा है एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस का पानी में भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन से एक प्रकार सीधा डाल दिया जाता है, एक प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। यह कि बेलन की तली को स्पर्श करे, मतलब टच करते हुए, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर हो, तो बेलन में शेष बचे पानी कहते हैं। बहुत सिंपल बच्चे, ठीक है, पहले बना लेते हैं बच्चे। देखिए आपका क्या है, ये आपका है बच्चे बेलन, क्या है आपका, ये आपका है बेलन, ठीक है। अब बेलन में पानी भरा तो भैया क्या होगा, ठोस ही होगा। इसमें हम क्या डाल रहे हैं, इसमें हम शंकु डाल रहे हैं। चलिए हमने शंकु भी डाल दिया इसमें। चलिए, ये क्या रहा, बेलन को तली को टच कर रहा है, इसके हम तली को क्या कर रहे हैं, टच करा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है। थोड़ा बढ़िया बनाइए, एकदम सीधा बन जाएगा। और क्या दिया बच्चों, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी ये हो जाएगी, ये इसकी ऊंचाई हो जाएगी, ये केंद्र हो जाएगी। देखिए कह रहा है एक बेलन में क्या डाला है, शंकु डाला गया, बाकी शंकु में क्या लगा है, एक अर्धगोला रहा है। अर्धगोला क्या कर रहा है, इस तली को टच करा था, तली को हमने टच करा दिया। आगे चलिए भाई, अब जो जो मान दिया देखिए, एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई कितने दे दिया है, 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई दे दिया है। और क्या करें, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, ये देखिए केंद्र हो जाएगा, इस त्रिज्या कितना दे, 60 सेंटीमीटर। आगे चलिए बच्चों, अध्यारोपित था। अब बताइए, जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोले ही, क्योंकि शंकु क्या होता है, अर्धगोले पर ही होता है, उसकी भी त्रिज्या कितना, 60, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए, इस हाँ अध्यारोपित है, अध्यारोपित रख दिए गए हैं बच्चों। आइए, इस ठोस का पानी से भरे हुए लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल जाता है, यदि बेलन को तली को स्पर्श करे, स्पर्श करा दिए बच्चों। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, तो बेलन देखिए बच्चों ये है, बेलन आपका ये है। तो अगर हम कहना चाहे, देखिए यदि हम बनाना चाहे तो ऐसे ये भी बना सकता था, ऊपर ऐसे, ठीक बच्चों, ये हो जाएगा आपका बेलन। ये भी त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। जब त्रिज्या सेम है तो बच्चों वही लेंगे, सेम ही चलेंगे मात्रक। त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। आगे चलिए, और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितना दे दिया है, ये बेलन, इसकी ऊंचाई कितना दे, 180 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर। ये पूरा यहां से लेकर तभी नहीं अंदर तक क्या, 180 सेंटीमीटर। और आगे कह रहा है बच्चों, तो बेलन में शेष पानी का आयतन बताइए। बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, कुछ है नहीं, मतलब हमें निकालना इसमें कितना पानी का आयतन है। तो आप ही बताइए, अच्छा कोई चीज हम डालेंगे तो इसमें जब हम, ये पानी से भरा हुआ है, जब इसमें हम बच्चों डाल दिए क्या, शंकु, शंकु में इसमें क्या लगा, अर्धगोला। जैसे ही डालेंगे बच्चों तो ये पानी क्या होगा, कुछ हिस्सा बाहर निकलेगा, यही कहेंगे। तो हम कहेंगे शेष बचा। अब पानी कहाँ का बचेगा, यहाँ बच सकता है, यहाँ बच सकता है, और यहाँ जहां जहां खाली स्थान वहां पानी बचेगा, यही कहेंगे बच्चों। तो कहेंगे सर शेष बचे पानी का आयतन बराबर होगा, ये क्या है, बेलन, कहेंगे बेलन का आयतन माइनस बच्चों क्या क्या घटा देंगे, कहेंगे ये क्या है, शंकु है, तो कहेंगे शंकु का आयतन माइनस शंकु का आयतन, माइनस बच्चों ये क्या लगा था, अर्धगोला, माइनस अर्धगोले का आयतन, घटाएंगे, मान रखेंगे, आंसर आ जाएगा, 100% आएगा। ये रखते हैं तो सॉल्व कराते हैं। अब देखिए, जिसकी त्रिज्या बड़ा होगी तो बढ़ा लेंगे। अब हर जगह त्रिज्या सेम है तो यहाँ लिखेंगे, त्रिज्याएं क्या है, सेम है, तो यहाँ आर बराबर हो जाएगा, कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ ऊंचाई 2 ठा रहा है, एक शंकु यहाँ लिखेंगे, शंकु की ऊंचाई यहाँ लिख दिया, ऐसे लिखेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा, शंकु की ऊंचाई। आप देखिए शंकु की ऊंचाई कितना, 120 है, ये छोटा है तो किससे, इसे, तो यहाँ लेंगे छोटका एच, एच बराबर कितना आ जाएगा, 120 सेंटीमीटर। आप देखिए शंकु हो गया, यहाँ क्या होगा, बेलन, यहाँ लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, क्या लेंगे बच्चों, कैपिटल, क्योंकि 180 ज्यादा है तो यहाँ जो बड़ा है तो बड़ा ले लीजिएगा, 180 सेंटीमीटर। आइए बच्चों रखते हैं सवाल में, तो मजा आता है करने में। चलिए यहाँ लिखे है ना, शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचा पानी का आयतन, कहाँ कहाँ पानी बचा बच्चों, कितना बचेगा वही। तो बच्चों क्या करेंगे, बड़ा सिंपल बता दिए, कहेंगे सर ये आपका बेलन है, तो कहेंगे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन माइनस, माइनस बच्चों क्या लगा था, एक शंकु है, कहेंगे शंकु का आयतन, इसको से निकाल देंगे तो हो जाएगा, शंकु का
आयतन बच्चों, फिर माइनस आपको क्या कर देंगे, माइनस बच्चों ये क्या बोला था, कहेंगे अर्ध गोला लगा था, तो कहेंगे माइनस अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन। एक बार प्रश्न हम बच्चों फिर से देखना चाहते हैं कि ये पाई की मान 3.14 तो नहीं बोला है, यदि बोला रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए बच्चों यहाँ पाई का मान कुछ नहीं बोला है, तब आइए देखिए करते हैं। तो देखिए ये चीज यहाँ लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे आयतन बराबर, क्या लिखेंगे, आयतन बराबर बच्चों यहाँ बेलन का आयतन क्या आता है, कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर देखिए सेम है तो आर स्क्वायर एच, एच कौन लेंगे बच्चों, कैपिटल एच, क्योंकि बेलन आपका ये पूरा है तो क्या लेंगे पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा। माइनस बच्चों शंकु का आयतन क्या आता है, कहेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर छोटका एच हो जाएगा। माइनस अर्धगोले का आयतन क्या आता है, कहेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। इन सभी का मात्रक क्या आता है बच्चों, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लेते हैं। पाई देखिए सब में, पाई को ले लीजिए बाहर, जब पाई को ले लेंगे बाहर और कुछ बचेगा, और हाँ देखिए ध्यान देखिए बच्चों, त्रिज्याएं देखिए हर आर स्क्वायर और आर क्यूब है, तो यहाँ से आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो पाई आर स्क्वायर जो है कॉमन लेंगे बच्चों, यहाँ से बचेगा खाली एच बचेगा, कैपिटल एच, खाली एच बचेगा माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आएगा, खाली स्मॉल एच बचेगा माइनस 2/3 आर स्क्वायर बची, यहाँ देखिए 3 आर था, एक पाई भी चला गया तो एक आर बचेगा, आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से बच्चों पाई का मान रखिएगा 22/7, त्रिज्या दे दिए, त्रिज्या सबकी कितनी है 60 है रख देंगे, क्योंकि त्रिज्या हर जगह समान है, तो 60 गुणे 60 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों क्या है आपका स्क्वायर है, तो एच कितना दे दिया है 180 हो जाएगा, माइनस 1/3 छोटका एच बच्चों कितना है, कहेंगे सर 120 है, 120 करिए, माइनस 2/3 छोटका आर बच्चों कितना है, छोटका आर कहेंगे 60 है, तो 60 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों यहाँ जो कटेगा काट दीजिएगा, देखिए 3 एकम 3 3 चौ 12 यहाँ जाएगा 40 हो जाएगा, 3 एकम 3 20 तो यहाँ हो जाएगा 60, और गुणा करा दीजिएगा, तो यहाँ से गुणा करा देते हैं, तो देखिए यहाँ से हो जाएगा 22, 60 में 60 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, आपका 7 नीचे चला जाएगा, तो 180 हो जाएगा यहाँ से बच्चों, माइनस यहाँ बचा आपका खाली 40 बचा, अब 20 दूनी हो जाएगा 40 और सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ से आपका बस बच्चों यहाँ से गुणा भी करा लेते हैं क्या, चलिए तो गुणा करा लेते हैं, पहले बाद में करिएगा, पहले 22 गुणे 3600 बटे हो जाएगा 7, गुणे बच्चों यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 40 में से 40 यहाँ से लिखना है, तो 180 है, 180 माइनस, अच्छा माइनस माइनस क्या था प्लस, बाकी चिन्ह क्या लगे माइनस, 40 और 40 के 80 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 22 गुणे 3600 बटे हो जाएगा 7 बच्चों, ये घटाएंगे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100, ये शून्य यहाँ लग जाएगा 36,000 आ जाएगा, तो 22 गुणे कितना आ जाएगा, 2 शून्य था बच्चे, 2 शून्य इसका 36,000 बटे 7। अब गुणा करते हैं थोड़ा मोबाइल से, यहाँ आपका मात्रक चलता आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक बच्चों गुणा करा देते हैं, चलिए बच्चों गुणा कराते हैं, देखिए क्या क्या है, कहेंगे सर 22 गुणे, गुणा तो कर लेंगे ना हम, गुणा करा के भाग भी दे देंगे, 36 है 36 400 1 2 3 4, ये आपका आएगा बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका 7 9 2 400 1 2 3 4, अब बटे आपका 7 है, 7 का भाग भी दे दे रहे हैं, कितना आएगा भागे 7, तो ये बच्चों आपका आ जाएगा कितना, बहुत बड़ा आ जा रहा है भाई, यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, इधर ही देख लीजिए इतने हो जाएगा आपका, कितना आ जा रहा है देखिए, भाग देने के बाद आपका आंसर आया बच्चों, यहाँ से देखिए 1131 ये और 42 बच्चों 8.5 और 7, ये है इतना बड़ा आ जा रहा है, ये मात्रा बच्चों सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों आपके एग्जाम में जो दिया होगा ना, यहाँ ये आंसर नहीं दिया होगा, ये आपको एग्जाम में जो उत्तर जो दिया होगा इतना छोड़ दें आपका सही है, आपको एग्जाम ने ये नहीं करा कि आपको मीटर में निकालो, ये नहीं दिया है, जब ऐसे उत्तर चेक करेंगे तो यहाँ पर देखिए मीटर लिखा है, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ आपको पता होना चाहिए बच्चों, चूंकि हम लोग जानते हैं क्या होता है, जब 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज करते हैं तो 1/100 करते हैं,
यही करते बच्चों। यदि पावर 3 लगा तो इसका भी 3 करेंगे। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो आपको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100। तो यहाँ देखिए पावर 3 लगा तो इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा, 6 सुनना है, कितना आएगा 6। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट बताइए, कहेंगे 11, 31, 42, 8.57 और नीचे बच्चों ये इसको मीटर में चेंज करके कितना गुणा करेंगे, 100 को क्यूब करेंगे तो 100 3 नहीं लिखेंगे, 1 2 हो गया और 3। ये किस में होगा, मीटर क्यूब में बदल जाएगा। बच्चों देखिए शून्य कितने शून्य, 1 2 3 4 5 6, जितने शून्य होते बच्चों उतने पे दशमलव खसकेगा ऊपर से। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर से लीजिएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से आएगा 1.1 बच्चों हो जाएगा 3 1 4 2 8। बस बच्चों पूरा ऐसे उतार लीजिएगा, यही आएगा। आप चेक करिएगा आपकी किताब में यही आंसर दिया होगा। ठीक है बच्चों, यही है आंसर। ठीक है, यदि चीजें आप लोग को समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरह के वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे बच्चों। हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल दोस्तों में शेयर करिए। आइए बच्चे इसके लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इतना स्क्रीनशॉट लीजिए जल्द से जल्द। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर इसके आखिरी चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है बच्चों, देखिए कह रहा एक गोलाकार कांच के बर्तन, एक बेलन के आकार की गर्दन है। तो देखिए कोई कैसा गोलाकार कांच है, वो कैसा है, ये बेलन आकार है। तो ये बेलन आकार बना दिया हमने, बेलन आकार बन गया बच्चों। एक बेलन आकार की गर्दन है, ये गर्दन आपने देखिए ऐसे बेलन आकार है ना बच्चों, गर्दन बन गया। आगे चलिए, जिसकी लंबाई कितना दे दिया, 8 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई कितना है, 8 सेंटीमीटर, यहां से लेकर और यहां तक। आगे चलिए बच्चों, क्या दिया है, इसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और व्यास, तो ये देखिए ये इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका व्यास। ये व्यास कितना दे दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर मतलब यहां से लेकर बच्चों यहां तक। त्रिज्या इसका 1 सेंटीमीटर होगा। आगे चलिए, जबकि गोलनाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है, इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यूब है। जांच कीजिए कि बच्चे क्या उत्तर सही है या गलत। यह मानते हुए पाई का मान रखिए 3.14। यहाँ लिखना है पाई भी कितना यूज करना है बच्चों, जब तक प्रश्न न कहे 3.14 तो मत ले दीजिए। ठीक है बच्चों, पाई मान करना यूज करना 3.14। अब बच्चों ये कह रहा है, अब आप एक तरह से मान लीजिए सुराही, जो सुराही देखेंगे पानी क्या होता है, उसकी जो मुड़ी होता है गर्दन आकार होता है, नीचे कैसा होता है, गोलाकार। वही उसी प्रकार का बच्चे सवाल है। ये कैसा, ये गोलाकार है, कैसा है, ये नीचे से आपका बच्चे ऐसे गोलाकार है ना। अब इसका कुछ दिया था बच्चों, ये भी देख लीजिए क्या दिया था। हाँ, इसका कुछ त्रिज्या दिया था, इससे भरे जा सकने पानी की मात्रा इस एक बच्चे ने ज्ञात किया। हाँ, इसकी त्रिज्या दे दिया बच्चे, इसका भाग दिया, ये यदि केंद्र होगा बच्चों, ये केंद्र होगा इसका व्यास कितना दे दिया है, 8.5 सेंटीमीटर। 8.5 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर बच्चों यहाँ तक हुआ, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों। आइए चेक करते हैं हमें क्या निकलना है। अब बच्चे ने उत्तर किया है 345, जो बच्चे को उत्तर आया है बच्चे का 345 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक बच्चे ने निकाला है। अब आपको चेक करना है कि उसका उत्तर जो सही है कि गलत। ये बच्चा सही है कि बच्चों गलत। आइए सॉल्व करते, बड़ा आसान तरीका है, कुछ नहीं बच्चों। इसका आयतन निकालने के लिए क्या कहेंगे, आप देखिए ये हम क्या कहेंगे, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर तो ये कितना होगा, 1 सेंटीमीटर, इसकी आधा हो जाएगा। आप बताइए 8.5 है तो इसकी त्रिज्या ये क्या जाएगी, ये केंद्र ओ हो जाएगा, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी बच्चों। इसको 2 का भाग दे देंगे, वो भी आ जाएगा यहाँ से। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, पहले कहेंगे सर हमारा त्रिज्याएं 2 चर्चा हुई, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, एक छोटकार लेंगे एक बड़कार। तो यहाँ देखिए ये क्या है, बेलन, यहाँ लिखा छोटकार त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। अब बड़कार बच्चों कितना हो जाएगा, बड़कार के कहेंगे 8.5 बटे हो जाएगा 2, मतलब व्यास, ये व्यास है तो व्यास में 2 का भाग दे देंगे, आधा जाएगा और दशमलव हटा लीजिएगा। यहाँ आगे करना तो 8.5 बटे 2, ये आपका हो जाएगा त्रिज्या। ठीक, अब यहाँ देखिए त्रिज्या कौन लेंगे, कैपिटल आर, क्योंकि भाई त्रिज्या 2 है तो बड़ा आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, परेशानी है, आप बताइए। कहेंगे सर बिल्कुल नहीं। यदि हमें दशमलव को चेंज करना है, हटाना तो क्या कहेंगे हो जाएगा 85 बटे हो जाएगा बचे हो जाएगा 20। 10 का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो यहाँ से काटिए, कहेंगे सर 17 × 5 = 85 होता है। और यहाँ देगा 2 किससे काटे बच्चे, 5 से काटे ना, 17 × 5 = 85 और 5 × 4
20। अब 4 किसमें भाग दीजिए, 4 चौं 16, दशमलव हो जाएगा बच्चों, एक बचेगा तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, मतलब इतना आ जाएगा 4.25, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी इतना। अब आइए चेक करते हैं, पहले आयतन निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे आयतन, बच्चों आयतन बराबर हो जाएगा, कहेंगे ये क्या है, एक छोटे बेलन का आयतन, छोटे, या लिखें बेलन का आयतन, वही जो गर्दन था बच्चों आयतन, प्लस बच्चों क्योंकि पूरा आयतन निकाले, ये क्या है अर्धगोला, अरे गोला है क्या बच्चों, गोला, गोले का आयतन, गोले का आयतन बच्चों। बस अब फार्मूला रखते हैं, छोटे बेलन, बेलन का आयतन क्या था बच्चों, आप बता सकते हैं क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और छोटका एच ले लेंगे, एच आपको भी दे दिया है, यहाँ लिखेंगे एच बराबर कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए गोले का आयतन क्या होता है, आपको पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब, आर क्या है कैपिटल, तो यहाँ से ले लेंगे कैपिटल क्यूब, मात्रक इनका आ जाएगा बच्चों, देखिए क्या है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब है, क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब। बस अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आपका आ जाएगा आंसर। देखिए देखिए पाई, पाई दोनों में, तो ले लीजिए पाई को बाहर, तो यहाँ से बचेगा आर स्क्वायर एच बचेगा, प्लस बच्चों 4/3 भी रहेगा आपका, पाई चला गया बाहर, आर क्यूब बचेगा और सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ से मान रखिए, आपसे पाई का मान रखिए 3 दशमलव, कितना रखो चला 3.14। यहाँ से देखिए छोटा आर, छोटा आर कितना बच्चों, कहेंगे सर हमारा एक, कितना है आपका, एक गुड़े एक को स्क्वायर कर दीजिएगा, स्क्वायर लगा है, एच, एच कितना है बच्चों 8, 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 है, 4/3 रहने दीजिए, गुड़े आर, आर का वैल्यू कितना है बच्चों 4.25, कितना है 4.25, ये कितने दिया लिखेंगे 3 नहीं है, क्यूब कर दीजिएगा, आपका सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है बच्चों। अब बच्चों थोड़ा सॉल्व कर, इसे सॉल्व करिए, 3.14 आ जाएगा बच्चों, यहाँ एक कवर करेंगे, 8 एक कम 8 हो जाएगा, प्लस 4/3 यही रहेगा बच्चों, गुड़े इसका क्यूब निकाल लेते हैं, चलिए निकाल लेते हैं मोबाइल से। आप लोग बच्चों ऐसे करिए, कमेंट करिए, गुड़ा करिए जल्दी से, देखते हैं हम हमसे जल्दी कर लेते हैं चलिए कितना है बच्चों आपका 4.25, यही ना, गुड़े 4.25, गुड़े 4.25, 4.25, 4, हाँ 3 नहीं है बच्चों, तो यहाँ गुड़ा करने पर आपका आया है कितना है 76.765, ठीक बच्चों, ये आपका ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब इसी में हम गुड़ा करा देते हैं बच्चों, आपका यहाँ से आएगा 3.14, आपका 8 ऐसे ही रहेगा, इसी में 4 का गुड़ा करके भाग देते हैं, बराबर हो जाएगा बच्चों आपका कितना है 76.765, गुड़े गुड़े आपका कितना है 4, 4 का गुड़ा कर दिया 307 आ गया, कितना आ गया बच्चों 307.06, अब बटे आपका है 3 और सेंटीमीटर क्यूब। चलिए अच्छा हम आपको ही अब गुड़ा करा देते हैं, देखिए यहाँ से हो जाएगा 3.148 प्लस इसका क्या करें भाग दे दे, पहले हम भागे किससे करना है 3 से, कितना आएगा बच्चों 102 आएगा, कितना आएगा 102.35 सेंटीमीटर क्यूब। इसे बच्चों जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे सर 3.14, देखिए 8 2 कितना आ जाएगा 10, तो 110.35 यहाँ से हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब बच्चों इसका इसमें गुड़ा कराएंगे, तो गुड़ा करा देते हैं, चलिए कितना है 110.35 गुड़े बच्चों आपका है 3.14, तो बच्चों आपका है 346, कितना आ गया 346.45, ये इतना आंसर है बच्चों। क्या बच्चे ने देखिए सही निकाला है उत्तर, बच्चे ने देखिए बच्चे आपका क्या कर दिया, जो हमारे इस बच्चे का आंसर कितना आ रहा 345, हमारा कितना आ रहा बच्चों, हमने निकाला आया 346, तो मतलब हमने ये लिस्ट करके देखा बच्चे जो बच्चे ने आयतन निकाला उस बच्चे का आयतन क्या है बच्चों, बिल्कुल गलत है, हमने का आयतन जो है कितना 346.45, ये आंसर सही है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अतः बच्चे का उत्तर क्या है गलत है, यहाँ लिख देंगे अतः बच्चे का उत्तर
गलत है। इसलिए सही उत्तर क्या लिखेंगे, इसलिए सही उत्तर बच्चों क्या आ जाएगा, सही उत्तर 346.45 है, ये आंसर है बच्चों। ठीक है, यहां से हमारे आज ये चैप्टर जो आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन रहे कंप्लीट हो गए एकदम अच्छे से। पहले इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए असल, ठीक है, ले लें। ठीक बच्चों, यहाँ से हमारे ये चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हमारे देखिए चैप्टर 12 में हमने एक एक सवाल बताया, आपको समझा के एकदम बताया है। ठीक है, यदि आप लोग वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, अच्छे न पे नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा जितने दोस्त हैं आपके सब में शेयर करिए। हाँ बच्चों, शेयर भी करिए, पढ़ाई भी करिए, पढ़ाई भी करने से फायदा होगा क्योंकि आपके एग्जाम भी नजदीक आ रहे हैं। ठीक है, आपको पता है एग्जाम आपके फरवरी में है, जल्द से जल्द पढ़ जाइए बच्चों। ठीक है, हाँ आप लोग कमेंट करिए कैसे पढ़ाना, यदि देखिए चीजें समझ में आ गए हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा मत करिए। जब चीजें समझ में ही नहीं आया तो सब्सक्राइब करने से क्या मतलब है, कोई मतलब है नहीं। ठीक है, यदि समझ में आ गया तो अपने दोस्तों में जरूर जितने आपके ग्रुप में है सब तक पहुंचाइए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एनर्जी के साथ। ठीक बच्चों, बेस्ट आप लोग अपने एग्जाम के लिए ऐसे ही तैयारी करते रहिए बच्चों, बाय।